Hello students, we are going to discuss reduced syllabus of mathematics for class 10th only and only for session 2022-21। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से रियल नंबर्स। इसमें क्या कटाया गया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कटा दिया गया है जिसका फॉर्मूला होता है d = dq + r। कटा तो दिया गया है पर इसके ऊपर बेस्ड हम कई सम निकालते हैं, जैसे रैशनल इरेशनल प्रूव करना, एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना। इट मींस कि ये जो है हमें करना पड़ेगा और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से भी ये करना जरूरी है, तो ये करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में क्या कटाया गया है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम्स फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट। इसमें क्या होता है कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। वैसे तो ये बाकी चीजों से इंटरलिंक्ड नहीं होती, पर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए इसको हमें करना चाहिए, स्पेशली अगर आपने +1-2 में मैथमेटिक्स लेना है। चलिए बात करते हैं अगले चैप्टर की। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें क्या कटाया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है कटा दिया गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हेल्दी चेंज अगर कटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि बिना टेंशन के आप इसको छोड़ के जा सकते हो। हमारे पास लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए और भी मेथड्स होते हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। इसमें क्या कटाया गया है, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें ऐसे सम होते हैं ना जिसमें कोई स्टोरी सी सुनाई जाती है, जैसे कोई बंदा बाजार गया, ये सामान खरीदा, उसी कॉस्ट में 4 चीजें ज्यादा खरीद ली तो 30 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़े, तो उस आइटम का एक्चुअल कॉस्ट क्या है। ऐसी जो है बड़ी बड़ी स्टोरियों के साथ बनी हुई वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो कटा दी गई हैं। गुड चेंज है, अच्छी चेंज है, कटा दिया गया है। तो आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसमें क्या कटाया गया है, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स। और अगर आप ये सोच रहे हो कि SN वाला फॉर्मूला कटाया गया है तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला नहीं कटाया गया, सिर्फ स्टोरी टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो कटाए गए हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस किए हैं। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। इसमें जो है प्रूव द फॉलोइंग थ्योरम्स कटाया गया है। पहली थ्योरम है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। और दूसरी थ्योरम इन अ ट्रायंगल if the square of one side is equal to sum of the squares on the 2 sides, the angle opposite to the first side is a right angle। इन थ्योरम्स को प्रूफ करना जो है कटाया गया है, यानी कि थ्योरम्स का प्रूफ तो कटा दिया गया, लेकिन इस थ्योरम पे बेस्ड सम आ सकते हैं। बस थ्योरम को प्रूव नहीं करना, वो क्वेश्चन नहीं आएगा, सम आ सकते हैं। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसमें क्या कटाया गया है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो है वो कटा दिया गया है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। क्या है चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या कटाया गया है, मोटिव द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस लाइन को पढ़ के आसानी से तो कुछ समझ में नहीं आता, पर ऐसे लग रहा है जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल आपको दी होती है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, और आपने निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो ऐसे लगता है कि ये ऐसे जो सम है वो कटा दिए गए हैं, लेकिन इसको आपने छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, ये आप ध्यान से देखो कि ट्रिग्नोमेट्री में हर एक टॉपिक जो है वो दूसरे टॉपिक के साथ इंटरलिंक्ड होता है, इसलिए किसी भी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए बेटर है कि इसको ना छोड़ा जाए। आगे बात करते हैं, इसी में ही एक चैप्टर में टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो कटा दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन आते हैं जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, ये कटा दिया गया है। पर आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों, अभी आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर एक टॉपिक आता है हाइट एंड डिस्टेंसेस।
और ये सारा का सारा जो चैप्टर है इसी टॉपिक के ऊपर ही बेस्ड है। और ये जो है हाइट एंड डिस्टेंसेस, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। इट मींस इस चैप्टर के लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को नहीं छोड़ सकते। सो चैप्टर नंबर 8 एंड 9 सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री हमें करनी पड़ेगी, हम नहीं छोड़ सकते वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की। सर्कल्स में कोई डिलीशन नहीं है, ये एज सच आपने करके जाना है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस की। इसमें क्या चीज कटा दी गई है? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। बड़ा ड्राई सा टॉपिक है, कटा दिया गया है तो अच्छी बात ही है। सो हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ी हेल्दी सी चेंज है। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें क्या कटाया गया है? प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। इसमें ना ऐसे सम आ जाते हैं जैसे आपको एक सर्कल दिया हो जिसका सेंट्रल एंगल जो है मान लो थीटा है, और उसके हिसाब से आपको सेक्टर का या सेगमेंट का एरिया निकालना होता है। तो इसमें जो कटाया गया है वो तो 120 डिग्री कटाया गया। 120 डिग्री के अलावा थीटा की और कोई भी वैल्यू जो है वो वहां पर दी हो सकती है। इट मींस कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके कटाने से आपको ये सारा का सारा जो है वो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। उसमें क्या कटाया गया है? फ्रस्टम ऑफ अ कोन कटा दिया गया है। इसके लिए आपको अलग से एक फॉर्मूला याद करना पड़ता है, तो ये एक हेल्दी चेंज है। अगर कटा दिया गया +1 2 के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए इसकी कोई इतनी खास जरूरत नहीं है। सो आप इसको छोड़ सकते हो। आगे है चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या कटाया गया है? स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये कटा दिए गए हैं। ये भी एक हेल्दी चेंज है क्योंकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। इसमें कोई डिलीशन नहीं है, ये आपको सारा का सारा करना होगा। तो ये तो बात हुई मैथमेटिक्स की इस करंट सेशन या प्रेजेंट सेशन के लिए रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में। आई होप आप अच्छा ही करोगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।